साथियों, हमारे सामने एक कुर्सी है, चेयर है। इसको अगर हम यहाँ बल लगा के आगे बढ़ाते हैं, धक्का देते हैं, यहाँ पर बीच आगे बढ़ाते हैं, तो ये कुर्सी आगे खिसकती चली जाती है। जैसे जब हम यहाँ बल लगाते हैं, यहाँ पर कोई एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा बिंदु है जहाँ पर या जिसके आसपास बल लगाने पर ये कुर्सी आगे पीछे खिसकती जाती है। लेकिन अगर हम यहाँ बल लगाएं, यहाँ हाथ लगा, यहाँ बल लगाकर इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो ये पलट जाती है। ये खिसकने के बजाय ये पलट जाती है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, जब हम यहाँ लगा के इसको ढकेल रहे थे, उस समय हम इस कुर्सी के ऊपर, इस चेयर के ऊपर बल लगा रहे थे, फोर्स लगा रहे थे, इसलिए आगे पीछे खिसक रही थी। जब हमने यहाँ पकड़ के इसको ढकेला तो बल की बजाय हमने बल आघूर्ण लगा दिया, टार्क लगा दिया। ये वस्तु इसलिए ये चेयर, ये कुर्सी पलट गई, क्योंकि कुर्सी के नीचे वाले पॉइंट के सापेक्ष यहाँ पर एक बलाघूर्ण या टार्क बन गया, जो इस कुर्सी को घुमा दिया, पलट दिया, इसलिए ये कुर्सी पलट गई। जब तक हम इसके ऊपर बल लगा रहे थे, फोर्स लगा रहे थे, तब तक ये खिसक रही थी। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ, अगर किसी वस्तु को हमें आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे खिसकाना है, तो इसके लिए हमें बल या फोर्स की आवश्यकता पड़ती है, जिसका मात्रक या यूनिट न्यूटन होता है। लेकिन अगर किसी वस्तु को किसी एक्सिस के सापेक्ष, किसी अक्ष के सापेक्ष घुमाना है या रोटेट करना है, तो उसके लिए हमको बल की बजाय बल आघूर्ण या टार्क की आवश्यकता पड़ती है, जिसका मात्रक या यूनिट होता है केजी मीटर, न्यूटन मीटर, केजी सेंटीमीटर।